फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स MS वर्ड 2016 में। अभी तक हम फाइल मेन्यू के बारे में, होम मेन्यू, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम मेलिंग भी हम पढ़ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रिव्यू ऑप्शंस को पढ़ने। रिव्यू ऑप्शन का काफ़ी इस्तेमाल होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाने में, यानी डॉक्यूमेंट में हम प्रूफिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर और प्रोटेक्ट। ठीक है, देखिए ये रिव्यू ऑप्शन जो है ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे हम प्रूफिंग ऑप्शन में अगर जाते हैं तो हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट में वर्ड लिख रखे हैं उसकी स्पेलिंग आपने सही करी है या नहीं करी है, या आपने कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है या नहीं करी है। अगर करी हैं तो ये उसे करेक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे वैसे आप यहाँ पर पाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, यानी कि यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होती तो ये बता देता। और जनरली जैसे अगर हम यहाँ पे कोई स्पेलिंग जानबूझ के गलत करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेड लाइन आ जा रही है। रेड लाइन का मतलब यही है कि आपने वहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रखी है। और अगर सपोज़ कोई ब्लू लाइन आती है, ठीक है, तो उसमें आपका अगर आपकी कोई ब्लू लाइन आती है, अब देखिए यहाँ पर भी आपकी रेड लाइन आ रही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जबकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। वो है कि जब जहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा होगा उसके बाद एक आपको स्पेस देना ज़रूरी होता है अगली लाइन के लिए। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पे आपका फ़ौरन रेड लाइन हट गई। और अगर ब्लू लाइन है तो इसका मतलब कि वहाँ पे स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, आपने ज़्यादा स्पेस दे रखी है या कम स्पेस दे रखे हैं, वहाँ पर स्पेसिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वर्ड काउंट के बारे में अगर हम देखें तो वर्ड काउंट मतलब कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस आपने लिखे हैं, कितने वर्ड्स हैं और कितने कैरेक्टर आपने लिख रखे हैं, यानी कि कितने आपने लेटर्स लिख रखे हैं। ठीक है, और कैरेक्टर नो स्पेस, यानी कि जो आपने स्पेस दे रखा है अगर उसको हम नेगलेक्ट कर दें या उसको हटा दें तो उसके साथ कैरेक्टर, और अगर हम स्पेस को भी ऐड कर लें कैरेक्टर के फॉर्म में तो हमारे 938 कैरेक्टर हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। पैराग्राफ कितने हैं, 14, लाइन कितनी है, 21। तो ये आपका काउंटिंग के बारे में बताता है। ठीक है, अब ये जो थीजर्स ऑप्शन है इसमें क्या है कि आपको कई सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की डेफिनेशन, या आप जैसे आप गूगल ट्रांसलेट में सर्च करते हैं कि चीज़ों के मीनिंग क्या है तो ये उसके बारे में आपको शो करता है। जैसे यूनिट्स का हमने जैसे ही थीजर्स देखा तो उसने क्या शो कराया, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, पार्ट्स, पीसेस, आइटम्स, थिंग्स। ठीक है, तो यानी ये सब आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कि जितने भी इसके एडजेक्टिव्स होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। इसका भी बहुत कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं तो हमारे पास पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसी को सिर्फ हम यहाँ पर टाइप करते हैं, तो इसका कोई बहुत ख़ास यूज़ नहीं है। लेकिन स्पेलिंग एंड ग्रामर का काफ़ी ख़ास यूज़ है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक आपके डॉक्यूमेंट को अनअट्रैक्टिव बना सकती हैं और आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। इसी के बाद ट्रांसलेट या लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में आप सब जानते हैं कि किस लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करनी है। ट्रांसलेट ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी या एनी लैंग्वेज टू एनी अदर लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि आपको ऑनलाइन सेवा की ज़रूरत है, यानी आपका जो कंप्यूटर है वो जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे इंटरनेट से कनेक्ट, आपको यहाँ पे नो सर्विस अवेलेबल की जगह पे आपको कई सारी लैंग्वेजेस दिखेगी। ठीक है, और आपको
किससे ट्रांसलेट करना है या किस में ट्रांसलेट करना है वो आपको यहाँ पर लैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है, जब आप नेट से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसलेट ऑप्शन था। कमेंट ऑप्शन जनरली तब यूज़ करते हैं जैसे मान लेते हैं कि आप बॉस हैं और आपके अंडर में कई लोग डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे थे, वो आपके पास लाए और आपको उसमें कुछ लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि इस लाइन में हमें कोई प्रॉब्लम है कि भाई ये जो आपने लाइन लिख रखी है, आपके जो जूनियर्स हैं उन्होंने जो लाइन लिख रखी है उससे आपको प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट आप इंसर्ट करेंगे, आप लिखेंगे जैसे देयर इज करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी आपको यहाँ पर कोई करेक्शन की ज़रूरत थी तो आपने यहाँ पे लिख रखा है। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट वापस उनको भेजेंगे तो वो इस बात को समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर कोई करेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए बॉस ने हमारे यहाँ पर इसको मार्क कर रखा है। तो इससे हम क्या कहते हैं, कमेंट। जब हम इसको सही कर लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल लिखना था फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज करते हैं हमने इसको सही कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको हम डिलीट कर दें। आप देखिए कि पहले हमने लिखा था वो एक अलग कलर से शो हो रहा है और जो उसमें हमने करेक्ट करा वो एक अलग कलर से शो हो रहा है। और अगर अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं कि भाई इसको हमने सही कर लिया है। अगर कई सारे आपके कमेंट होंगे तो यहाँ पे प्रीवियस कमेंट और नेक्स्ट कमेंट का उपयोग करेंगे, ठीक है। ट्रैक चेंजेस में क्या होता है कि ट्रैक चेंजेस में जब आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो इसका भी उपयोग आपके जैसे बॉस है मान लो, ठीक है, तो आपके बॉस इसको आपको सेट करके देंगे। आप इसमें जो भी करेक्शन करेंगे वो आपका रेड लाइन से शो होगा और फिर उसे बॉस चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है और चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। जैसे ट्रैक चेंजेस अप्लाई, हमने कुछ भी करेक्शन फॉर एग्जांपल कुछ भी हमने इसमें कर रखा है, तो देखिए जितना भी हम इसमें टाइप करेंगे कुछ भी करेंगे वो हमारा यहाँ पर रेड लाइन से शो होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहें इसको सिलेक्ट करें और एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, और अगर चाहें तो इसको हम रिजेक्ट कर लें और रिजेक्ट करते ही वो जितनी भी कंटेंट लिखा हुआ था वो सब डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम ट्रैक चेंजेस बोलते हैं। इसमें भी जितने भी आपके करेक्शन हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक लिख रखा, फिर एक यहाँ पे कर रखा है, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, तो हमने ये कर रखे हैं। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें जितने भी टाइपिंग हमने कर रखी है उसके बारे में हम पहुँचते चले जाएंगे कि जहाँ जहाँ पे करेक्शन हुआ है उसको हम देखेंगे। अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला वाला मान लेते हैं कि हमको रिजेक्ट करना है तो हम इसे रिजेक्ट कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा ट्रैक चेंजेस। कंपेयर का कोई हम लोग खास यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अगर आप अपने कंपनी में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट सब तक पहुँचे लेकिन उसमें कोई भी एडिटिंग ना कर पाए, इसके लिए हम लोग रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग उपयोग करते हैं, ठीक है। और कितनी तरह की हमें इसमें एडिटिंग करनी है कि ट्रैक चेंजेस ना हो सकें या कमेंट ना कर सकें लोग उसमें, या कुछ भी एडिटिंग ना कर सकें, उसके लिए हम यहाँ पे पूरा सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप फिर से समराइज़ करते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर हमने पढ़ा, थीजर पढ़ा जिसमें हम सारे मीनिंग उसके बारे में देख सकते हैं कि किसी वर्ड की कितनी मीनिंग हो सकती हैं, वर्ड काउंट यानी कितने वर्ड लिखे हैं, कितने पेजेस हैं, कितनी लाइन है, कितने लेटर्स यूज़ हुए हैं, कितने लेटर बिना स्पेस के, कितने लेटर विद स्पेस के यूज़ हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज में हमने देखा ट्रांसलेट कैसे करते हैं, कमेंट में देखा कि अगर हमें कोई कमेंट करना है किसी भी लाइन पे तो कैसे कमेंट करते हैं, उसके बाद उसे डिलीट कैसे करते हैं या प्रीवियस नेक्स्ट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैक चेंजेस देखा। ट्रैक चेंजेस आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उसे जल्द से जल्द पहचान सकें कि हमने कहाँ पर मिस्टेक करी थी या सामने वाले ने कहाँ पर एडिटिंग करी है।
ताकि उसको हम एक्सेप्ट कर सकें या रिजेक्ट कर सकें। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग देख लिया हमने, ठीक है, यानी कि एडिटिंग से मना बचाओ। रिस्ट्रिक्ट माने होता है बचाव करना, एडिटिंग, ठीक है, यानी एडिटिंग से बचाओ, यानी कि कोई भी उसमें एडिटिंग न कर पाए, ठीक है। तो ये था हमारा रिव्यू मेन्यू के बारे में। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें या ईमेल करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।